शांति। बाप दादा के सभी लाडले लोड़े रत्नों का आज के इस विशेष सेशन में दिल्ली दरबार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी एक दो दिन से काफी सेशंस हम अटेंड कर चुके हैं, जिनकी रूपरेखा हमने देखी कि हम क्लास सुनते थे और उसमें से अपने लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती थी उसको हम निकालते थे। तो हमने सोचा कि इस बार के सेशन का जो एक रूपरेखा है वो थोड़ी सी डिफरेंट ले जाए। तो इस सेशन को हम एक पैनल डिस्कशन अर्थात चर्चा के रूप में लेने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे साथ कई अनुभवी बाबा के यज्ञ के रत्न हैं, जो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं बाबा की याद से संबंधित, सर्व संबंधों से संबंधित, उनके ऊपर हमें अपने जो गहन अनुभव हैं और गहन बातें हैं उनसे अवगत कराएंगे। तो हमारे इस पैनल डिस्कशन का जो आज का विषय है वह है राजयोग एवं सर्व संबंधों की अनुभूति। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट हैं वो बाबा के यज्ञ के, बाबा के हाथों से पले हुए वो रत्न हैं जिनसे हम हमेशा नहीं मिल पाते, लेकिन मधुबन में आकर हमें एक विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है उनसे सन्मुख मुलाकात करने का भी और उनके अनुभवों को प्राप्त करने का भी। तो मैं आपको पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। आप मेरे राइट में देख रहे हैं हमारी परम आदरणीय आशा दीदी हैं। आशा दीदी जी को हम सभी जानते हैं। आशा दीदी परिवार सहित बाल्यकाल से ही बाबा के यज्ञ से जुड़ी रही। आपका विशेष ज्ञान और योग में इंटरेस्ट रहता है और आपको ये खास रहता है कि सभी को मैं पढ़ा करके बहुत अच्छा एक बाबा का लीडर बना दूं। और इसी लक्ष्य से आप बहुत क्रिएटिव भी हैं और नए नए तरीके इन्वेंट भी करती रहती हैं, जो मैं समझती हूँ कि आप सभी अनुभव भी करते होंगे, विशेषकर जब ORC में आते हैं, जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है। उस दौरान आप अनुभव भी करते होंगे। वैसे ऑफिशियली आप ORC रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर भी हैं और सारी दिल्ली जोन की जो कारोबार है उसको भी आप देखते हैं और साथ साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स की विंग है उसकी सर्विसेज को भी आप लुक आफ्टर करते हैं। तो हम आपका आज की इस मंच पर ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं हमारे परम आदरणीय जगरूप भाई जी हैं। जगरूप भाई जी हमारा जो कृष्णा नगर सेवा केंद्र है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं सेवाओं में। बहुत ही बाबा के अनन्य रत्नों में से एक है। विशेष आर्ट गैलरी की सेवाएं आरंभ में देखा करते थे और अभी ज्ञान अमृत की सेवाएं भी साथ साथ देखते हैं। बहुत ही सुशील, नम्र और निरहंकारी सेवादारी है। बहुत अच्छे अनुभव हैं आपके जीवन में भी बाबा के साथ के, और मैं समझती हूँ आप बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं आज के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। पर हम आपका भी तहे दिल से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अभी परम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी भी पहुंचेंगे, तो मैं उनका भी थोड़ा सा पहले आपको परिचय दे देती हूँ। वो भी वन ऑफ द पैनलिस्ट है। चक्रधारी बहन जी का आरंभ का नाम सुदेश था। आपको बड़ा प्यार था श्री कृष्ण से, चक्रधारी जिसको कहा जाता है। तो बाबा ने आपका नाम, जब आप बाबा से मिली तो बाबा ने ही आपको कहा वही आप स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तभी से आपका नाम चक्रधारी पड़ गया। और मैं देखती हूँ कि ज्ञान के गहन राजों को आप बहुत सरलता से स्पष्ट करती हैं और आपकी क्लास के अंदर इतनी रमणीकता होती है कि बहुत लंबे समय तक भी अगर हम बैठे रहें तो हम सभी बहुत एंजॉय करते हैं। आदरणीय दीदी वैसे तो शक्ति नगर के जो सभी सेवा केंद्र हैं उनका संचालन भी करती हैं और रशिया में भी आप निमित्त रही सर्विसेज को आगे बढ़ाने में, और साथ साथ जो हमारी महिलाओं की विंग है उनकी भी सेवाओं को आप अच्छी तरह से संभालती हैं। हम आपका भी मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
लास्ट में आप देख रहे हैं हमारी प्रिय बहन सपना बहन है, आप लाजपत नगर सेवा केंद्र को संभालती हैं और आज का जो पैनल डिस्कशन है उसको आगे लीड करने में सहयोग देंगी। और मैं स्वयं उर्मिल बहन पालम विहार सेवा केंद्र से मैं भी इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाने में सहयोग दूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पैनल डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हम आरंभ करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमारा जो पैनल का विषय है राजयोग और सर्व संबंधों की अनुभूति। तो दीदी हम थोड़ा आशा दीदी से ही आरंभ करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम ये सभी मानते भी हैं और अच्छी तरह से जानते भी हैं कि राजयोग सबसे ऊंचा योग है और केवल यही एक ऐसा योग है जिसके द्वारा हम सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं और कोई योग ऐसा नहीं है। क्या आप थोड़ा सा और गहराई में ले जाकर ताकि हमारे अंदर में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाए और हम इसका अनुभव भी कर सकें, उसके विषय में कुछ आप चर्चा करना चाहेंगी? ओम शांति। प्यारे बाबा जिन्हें हम योगेश्वर कहते हैं, जब इस धरा पर आते हैं अधर्म का नाश और सद्धर्म की स्थापना करने हेतु, तो बाबा का कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल न्यारा और प्यारा है और वह है बाबा अपने प्रभु परिवार को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले अपनी पहचान और हम बच्चों को हमारी पहचान, भक्त, दास, आराधक, इन सब से ऊंचा उठाकर बाबा हम बच्चों को अपने संबंध में लेते हैं कि मैं पिता हूं और तुम मेरी अविनाशी संतान। और योग का अर्थ राजयोग, उसका अर्थ प्यारे बाबा ने केवल मिलन नहीं बताया। राजयोग अर्थात बाप समान बनना। योग इक्वल। हम आत्माओं को शिव बाबा आप समान बनाने का ज्ञान देते हैं, जिसका ही नाम राजयोग है। अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, उन्हें आज हम किनारे करेंगे, लेकिन बाबा के संबंध में आना, और वो संबंध है माता, पिता, शिक्षक, गुरु, सखा, स्वामी, साजन, सब कुछ। अन्य किसी भी रूप से, भक्त के रूप से, आराधक के रूप से, दास के रूप से हम सर्व संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते। केवल एक ही साधन है और वो है, जब बाबा बाप समान बनाने की बात कहते हैं तो बाप समान बनाने के लिए हम बच्चों को वो प्यार देते हैं, स्नेह और श्रद्धा। ये दो चीजें हैं जिससे हम सर्व अनुभव बाबा के साथ कर सकते हैं। यदि स्नेह न हो तो माता, पिता, शिक्षक, गुरु कोई भी संबंध का अनुभव नहीं हो सकता। और राजयोग माना रॉयल योग। रॉयल योग का अर्थ जिससे हमारे जीवन में
रॉयल्टी आए। रॉयल्टी परमात्मा के गुणों से, परमात्मा की शिक्षाओं से अपने जीवन में आती है। उससे बढ़कर रॉयल मैनर्स, रॉयल लाइफ और कोई भी इस धरती पर सिखा नहीं सकता। आत्मा के अंदर केवल परमात्मा को याद करना है इतना मात्र नहीं, परंतु प्यारे बाबा ने बताया है कि बच्चे तुम्हें मेरे समान बनकर पुनः इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने आना है। इस ही योग के द्वारा हम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था को प्राप्त करते हैं। निराकारी अवस्था परम धाम की, परंतु जो निर्विकारी और निरअहंकारी है, इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों का जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, जो संस्कार इनके द्वारा हम अपने अंदर भरते हैं, वो सारे कल्प में धीरे धीरे खुलते हैं। तो मैं तो ऐसा ही कहूंगी, राजयोग माना रॉयल योग और योग माना बाप समान बनना। याद वो तो है ही, बाप समान बनना इसका नाम है योग। और कैसे बनना है उसकी विधि है परमात्म स्नेह में डूब जाना। स्नेह सब कुछ करा सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। और वो जो परमात्मा के साथ सारे संबंध हैं, उन्हें हम इस प्रभु स्नेह से अनुभव भी करते हैं और श्रद्धा से हम उन अनुभवों का जो स्वरूप है, गुणों के रूप से, मर्यादाओं के रूप से, शिक्षाओं के रूप से अपने जीवन से दिखाते भी हैं। इस समय मैं इतना ही कहूंगी। दीदी ने बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर दिया कि प्रभु स्नेह ही सूत्र है जिससे हमें परमात्मा संबंध जुड़ता है। क्योंकि भक्ति में हमने गाया, तुम माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सर्व संबंधों का गायन किया, लेकिन अनुभूति नहीं की, क्योंकि वो जो स्नेह का धागा था और यथार्थ ज्ञान का जो धागा था वो नहीं था। इसलिए ज्ञान मार्ग में आने के बाद ही हम परमात्मा के साथ, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर पाए। जैसा कि राजयोग की बात हो रही है, हम सब इस हॉल में इतने राजयोगी बैठे हैं, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी कमाल है कि ये राजयोगियों की इतनी सुंदर सभा है। राजयोग हमारा लाइफस्टाइल है, हम एक राजयोगी लाइफस्टाइल जीते हैं। हम सबको स्मृति में है कि जब हम बाबा के बच्चे बने और बहन ने हमको जब 7 दिन का कोर्स कराया, तो हमें 4 राजयोग के स्तंभ बताए गए कि पहला ब्रह्मचर्य की धारणा, दूसरा रोज ज्ञान अमृत पीना, तीसरा शुद्धता, शुद्ध अन्न, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। ये 4 स्तंभ हमें बताए गए, लेकिन ये स्तंभ उस समय स्थूल रूप से हमें समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे हम राजयोगी लाइफस्टाइल जीते गए तो ये स्तंभ जो है और सूक्ष्म होते चले गए। तो ये चारों स्तंभ जो ब्राह्मण जीवन का बेस है, हमारी ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रह्मचर्य सिर्फ पवित्रता ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलना, दैवी गुणों का सिर्फ धारण नहीं करना लेकिन स्वरूप भी बनना। तो ये 4 स्तंभ हमारे कितने स्ट्रांग होने चाहिए। मैं चक्रधारी दीदी जी से कहूँगी कि ब्राह्मणों का जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे जाते
स्तंभों को कैसे और मजबूत बनाते जाएं, या कहाँ हमारे ये स्तंभ कमजोर हो जाते हैं और बहुत से ब्राह्मण फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है। तो इस पर अपने विचार हमारे सामने रखें। चक्रधारी दीदी जी। ओम शांति। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि जब आप ज्ञान में आते हैं उस समय आपका परिचय, ज्ञान सुनने के पश्चात आपका परिचय और ज्ञान में चलकर उन धारणाओं को धारण करने के पश्चात आपका परिचय परिवर्तित होता चला जाता। मान लीजिए नाम या घर का पता या हमारे संबंध या हमारा एड्रेस या हमारी ड्रेस जो भी है वो लौकिक रूप की है, लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारा नाम बदल जाता है। नाम हमारा शारीरिक ना होकर हम फौरन कहते हैं हम आत्मा शालिग्राम है। ठीक इसी प्रकार हमारा घर का एड्रेस चेंज हो जाता है। हम शारीरिक घर के एड्रेस की जगह अपना घर परम धाम कहते हैं। अपने संबंध परम पिता परमात्मा से बताते हैं और अपना जात बिरादरी ब्राह्मण बताते हैं। हमारा काम क्या है? विश्व का परिवर्तन करना। यही हमारा सेवा और यही हमारा धंधा है। ये कुछ परिवर्तित हो जाते हैं जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, और जब बाबा के बच्चे ज्ञानिष्ठ बन जाते हैं तब हमारा नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य सब बदल जाता है। जिसको बाबा ने कहा हुआ है, ये बाबा के महावाक्य है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? वास्तव में तुम्हारा नाम देहिक नाम नहीं, तुम्हारा नाम केवल आत्मा नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम दुखियों को सुखी करना या दुख हरता, मास्टर दुख हरता और मास्टर सुख करता है, ये तुम्हारा नाम है। नाम के अनुसार तुम्हारा काम होना चाहिए। तुम्हारा धाम वैसे तो परम धाम है, लेकिन जब ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं तो आपका धाम साक्षी दृष्टा की स्थिति, यही आपका धाम है। सदा इस धाम में स्थित रहना। गुण आपके सर्व शक्तियों से और सर्व गुणों से श्रृंगारी हुई मूर्त, यही आपके गुण है। जो ईश्वर ने आपको अलंकार दिए हैं, वे अलंकारों से सुसज्जित आपका स्वरूप है। इस प्रकार मैं सारा डिटेल नहीं जा रही, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा ज्ञान में आने से पूर्व का परिचय, ज्ञान में आने के पश्चात का परिचय, ज्ञान में चलने के पश्चात का परिचय, ये सब चेंज होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के अनुसार जो हमारे नियम है, अब मान लीजिए प्रथम नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरुआत में है, लेकिन देश में तो हम स्पष्ट शब्दों में बोल देते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। परंतु जब कोई नया आता है या विदेश में होते हैं तो हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कहते, उन्हें पवित्रता का पालन कहते। मैं बीच में एक एग्जाम्पल रशिया का दे देती हूँ। जब हमने वहां लोगों को कहा कि आपको पवित्रता का पालन करना होगा, तो वे हमारा मुंह देखते थे कि पवित्रता क्या होती है। तो हमने कहा पवित्रता का पालन बड़ा शुद्ध बनकर रहना है,
मन वचन कर्म की शुद्धि चाहिए। तो उन्होंने कहा पवित्रता का मतलब है कि शायद कुछ स्नान पानी कर लेना होगा, क्योंकि वहां तो एक एक मास स्नान नहीं करते, सेंट लगाया तो स्नान हो गया। ठंडा देश है, कौन स्नान रोज करेगा। तो कोई उन्हें स्नान करना शुरू कर दिया। कहा दीदी देखो आज हम कितने पवित्र बनकर आए हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। कुछ समय के बाद फिर मैंने कहा पवित्र बनना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने कहा कि अब मतलब क्या, हम तो नहा धोकर जाते हैं। तो उन्होंने सिर धोना भी शुरू कर दिया। कहा देखिए अब तो हम पवित्र बन गए। मैं कहती थी और आगे चलो। अब मैं एकदम उन्हें ब्रह्मचर्य नहीं कह सकती, क्योंकि वहां का जीवन ही वासना युक्त जीवन है। फिर भी भारत गया गया भी कुछ है, मर्यादाएं कुछ है, थोड़ी बहुत जो रही हैं चलो चलती चलेगी भी, लेकिन वहां तो ये सब मर्यादाएं टूट चुकी हैं। किसी को कहो कि आप कुमारी हो तो कहती हाँ मैं कुमारी हूं, क्योंकि ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई। वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं कुमारी हूं क्योंकि मेरी ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई है। तो उसे भी वो कुमारी की ही संज्ञा देते हैं। क्योंकि एक बार मैंने क्लास में पूछ लिया भाई कितनी कुमारियां हाथ खड़ा करो, तो लगभग 32 कुमारियां खड़ी हो गई। और 32 कुमारियों में से वो कुमारियां थी जिन्होंने मैरिज नहीं की थी, लेकिन बच्चे उनके थे। हमने कहा नहीं, जो बिल्कुल कुमारी हो, अनटच्ड हो, ये शब्द हमने बोला, स्पर्श भी उनको किसी पुरुष का ना हुआ हो। तो उन 32 में से केवल एक कुमारी निकली, वो भी संकोचवश थोड़ा मुंह नीचे करे कभी ऊपर करे, क्योंकि कुछ थोड़ी सी कमी उसमें भी रह गई। ये ब्रह्मचर्य व्रत को बताना वहां डिफिकल्ट होता था, अब तो सब सरल हो गया। क्योंकि बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि ब्रह्मचार्य, जैसे बहन जी ने आपको सुनाया भी, कि हमारी पवित्रता केवल मात्र सेलिब्रेसी स्त्री और पुरुष के संबंध की ही नहीं, लेकिन कहीं दैहिक दृष्टि भी किसी पराये पुरुष की तरफ या किसी अपने संबंध वाले पुरुष की तरफ पुरुष के भाव से भी ना जाए। जैसे कहते हैं, एक बार मीरा ने कहा तुलसीदास को कि मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। तो कहते हैं तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तब मीरा ने यही कहा कि क्या गिरधर गोपाल के बिना कोई दूसरा पुरुष है भी क्या जगत में? क्योंकि उसे एक ही पुरुष मालूम था, वो श्री कृष्ण है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहता है, एक है स्त्री पुरुष के भान से ऊपर उठना, दूसरा स्त्री पुरुष होते हुए भी हमारी एक दो के प्रति इतनी आत्मिक दृष्टि हो जाए कि ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। ऐसे आत्मिक भाव प्रभु पुत्र के संबंध में हम एक दो को देखें। और ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि हम देह में रहते हुए भी अपनी देही स्थिति में स्थित हो जाए। और जितना जितना आत्मा अपने देही स्थिति में स्थित होती है और आपस के संबंधों में ईश्वर को बीच में रखती है कि दाता मेरा मुझ दोनों के संबंध के बीच में वो है, तो दोनों का आपस में ये जो दूरी है ये पवित्र दूरी बनती है। ये जितनी मनोस्थिति में पवित्रता आती चली जाती है तो दूसरे के प्रति पति भाव नहीं रहता, लेकिन एक रोल में, एक पार्ट में ये पति है या पत्नी है, वो पति पत्नी का रोल अदा करते हुए भी अपने रूप को इस रोल से जुदा समझ करके बड़ा पवित्र स्वरूप उनका निखर आए। जिसको बाबा हमेशा कहता है, ज्ञान तलवार बीच में हो, ऐसी पवित्रता की स्थिति हो। अब ब्रह्मा बाबा ने
आप सोचिए, उनके साथ भी उनकी लौकिक पत्नी भी रहती थी, लेकिन लौकिक पत्नी के मुख से ये शब्द निकलता था, ये पति नहीं रहा। कहती थी, मुझे याद है हम बाबा के ये शब्द सुनते थे। कभी यशोदा ये कह देती थी मेरा पति है, तो कहती थी मेरे से जैसे कोई पाप हो गया। मैंने क्यों इनको पति भाव से देखा? ये तो मेरे प्यारे बाबा का पुत्र है, और ये वो सर्वोच्च आत्मा है जिसका स्वयं सर्वशक्तिवान ने आधार लिया है। ऐसा समझ के बाबा को देखती थी। और जब बाबा अपने लौकिक जीवन में गद्दी पर जाते थे बिजनेस के लिए, उस समय का भी इतिहास आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा कि वो बाबा की जब तक लौकिक जीवन में पूजा नहीं कर लेती थी, तब तक वो खाना नहीं खाती थी। और कभी बाबा को अपनी गद्दी पर जल्दी जाना होता था तो बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी जो कुछ करना है कर लो, ताकि तुमने जो पूजा आदि करनी है कर लो। आप सोचिए, ऐसी पत्नी पतिव्रता जो पति को परमेश्वर जानती थी, उसने उस परमेश्वर को जब अपना बना लिया तो पति भाव से बाबा को देखने को भी ऐसा समझती थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा समझती हूँ, ब्रह्मचर्य केवल मात्र पवित्र बनना नहीं है, लेकिन अपने मनोभावों को बदलना है, अपनी मनोस्थिति को बदलना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाया कि बाबा के लौकिक संबंध वाले बाबा के साथ रहते हुए भी बाबा को बाबा की निगाह से देखते रहे। पुत्र पुत्री भी बाबा को पिता की निगाह से नहीं देखते थे। वो यही कहते थे कि हमारा बाबा भगवान हो गया है। उन्हें ये नहीं पता चलता था कहना क्या है। ये कोई उनकी तपस्या या उनका पुरुषार्थ नहीं था, ये साकार बाबा का पुरुषार्थ था कि वो देह से इतनी न्यारी स्थिति में स्थित हो गए कि उनके प्रति उनकी पत्नी, उनका पुत्र या पुत्री, उनका भी दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। तो बाबा बच्चों को कहता है, इस समय आपकी ब्रह्मचर्य की परिभाषा जैसे ब्रह्मा बाप का जीवन था वैसा जीवन आपका रहे। न केवल आपकी मनोस्थिति में परिवर्तन हो, लेकिन आपकी मनोस्थिति जिस संबंध में अन्य आपके साथ चलते चले, उनकी भी दृष्टि और वृत्ति में परिवर्तन आ जाए। इसे कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन हो जो कोई नजर उठाकर भी उस देहिक संबंध वाली पत्नी भी देह संबंध से आपको ना देखे। ठीक इसी प्रकार खान पान की शुद्धि है। खान पान की शुद्धि भी हमारा नियम है, लेकिन खान पान की शुद्धि से तात्पर्य यही है कि जब भी हम भोजन खाते हैं या भोजन बनाते हैं तो बाबा बच्चों को कहते हैं ये भोजन सात्विक तो होना ही चाहिए, लेकिन ख्याल रखना अगर मेरी याद में बनाए बिना ये भोजन बनाओगे, वो भोजन सतोगुणी भोजन नहीं कहलाए। पहले हमारा ये परिभाषा थी कि जो योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, या ज्ञान के संपर्क संबंध में उसने अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया, उनके हाथ का हम नहीं खा सकते। लेकिन उसके पश्चात बाबा ने हम बच्चों को ये स्पष्ट किया कि आप स्वयं भी जब भोजन बनाते हो, देखिए आपकी मनोस्थिति क्या है, आपकी बुद्धि कहाँ जाती है। उस समय प्रभु प्रसाद बन रहा है, ये दाता के लिए भोजन बन रहा है, ये दाता अपने ठाकुर बच्चों को स्वीकार कराएगा। ऐसी मनोभावनाओं से अगर वो बना हुआ भोजन है, और भोजन केवल पवित्र नहीं, पवित्र हस्तों से ही बना हुआ ना हो, लेकिन उसका अन्न का जो धन है वो भी शुद्ध और पवित्र ही चाहिए। जितना शुद्ध और पवित्र धन होगा, उस धन का बना अन्न मनोस्थिति को श्रेष्ठ करता चाहिए। आज मनोस्थितियों की श्रेष्ठता ना होने का कारण क्या है?
धन कमाते हैं, लेकिन किस विधि से कमा रहे हैं, ये धन किस प्रकार का एकत्रित किया हुआ है, उस धन की बनी हुई चीज वैसा ही अपना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए मैं थोड़े थोड़े में कहना चाहूंगी कि अन्न की शुद्धि केवल मात्र हमारे शुद्ध सतोगुणी हाथों से बना हुआ नहीं हो, हमारी शुद्ध सतोगुणी मनोस्थिति से बना हो, और शुद्ध मनोस्थिति से जिनके लिए बनाते हैं उसको ईश्वर के संबंध में देखें, और जो बनाए वो सतोगुणी धन ही होना चाहिए, उसके लिए तमोगुणी या रजोगुणी धन नहीं होना चाहिए। ये हमारा अन्न की शुद्धि है। ठीक इसी प्रकार सत्संग है, ये तीसरा हमारा नियम है। अब सत्य का संग मतलब क्या? क्योंकि झूठ का संग ना करें। मैं देखती हूँ सारा दिन हम झूठ के संग में रहते हैं, कैसे हम सत्संग करें? असल में यह देह जिसको नाशवान कहा गया है, ये झूठी है। और अगर मैं देह के अभिमान में रह करके जीवन में चलती हूँ तो ये झूठ के संग में चलती हूँ, और जब झूठ के संग में चलते हैं तो हमारे कर्मों में सत्यता नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहता है, कर्म करते हुए भी कर्म करावनहार हूं मैं आत्मा, मैं करा रही हूं, लेकिन कराते हुए भी अपने स्वरूप को अपने से भिन्न आत्म स्मृति में जितना रखेंगे उतना झूठ के संग से दूर रहेंगे। न केवल दूसरा प्राणी जो झूठा है उसके संग से दूर होना सरल है, लेकिन झूठी नाशवान चोले से अपने को अलग आत्मा समझकर चलना, इसका बहुत बड़ा तप और बहुत बड़ा अभ्यास है। इस प्रकार का संग का भी परहेज चाहिए। और उसके पश्चात जैसे कहा इन्होंने चौथा गुण, दैवी गुणों की धारणा, क्योंकि गुण हमारे जीवन का श्रृंगार है। किसी भी चीज में जब तक हमारे गुणों का समावेश नहीं, तब तक हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, और जैसा कर्म होगा उसका वैसा ही फल होगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे गुण तेरा नेचुरल स्वरूप है, ये नकली स्वरूप है जहां तू जीवन में अवगुण धारण करता है। तो अपने वास्तविक रियल नेचुरल स्वरूप में स्थित ज्यादा से ज्यादा रह करके हम कर्म क्षेत्र पर कर्म में आए, ये हमारा दैवी गुणों की धारणा। इस प्रकार ये चारों गुण हमको बाबा ने कहा गहनता से धारण करेंगे, तब आपके जीवन का परिवर्तन होता जाएगा। ओम शांति। जगरू भाई जी, आप भी कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? हाँ जी। ओम शांति। अभी हम दीदियों के द्वारा बहुत गहन बातें और अनुभव की बातें और ब्राह्मण जीवन में जो चाहिए, जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं, ये बातें गहन और बहुत सहज सुन रहे थे, सभी के अनुभव किए हैं। तो मैं भी ये शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हमारे आशा दीदी ने ये बात कही सर्वसंबंध की, क्योंकि फरिश्ता लाइफ बाप समान बनने के लिए नीचे दो चीजें खींचती हैं। एक तो संसार खींचता है, बाबा ने कहा, और दूसरा जो हमारा पुराना संस्कार है ये खींचता है। ये दो चीजें हमें रिश्ते की तरफ नहीं ले जाएंगी। संसार में संबंध है, वैभव है, और संस्कार जो हमने दबा रखा है, कोई भी सूक्ष्म संस्कार, चाहे हम किसी कारण उसको नहीं करते, आवेश का है, ईर्ष्या का है, ये निकलेगा। तो मैं तो थोड़ी सी अनुभव की बातें, मैं पहले मिलिट्री लाइफ थी, सिगरेट बहुत पीता था, ड्रिंक करता था, तो ये सूक्ष्म संस्कार का जो संबंध की बात आती है और संस्कार खींचता है। तो मैं गोवा में था, मेरे को एक किताब मिली थी, तो मैं तो ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं था, ना कुछ भी नॉलेज नहीं थी मेरे को।
ये किताब मिली थी, तो उसको पढ़ते ही ये दो शब्द, मैं कौन और दूसरा परिचय कि भी मैं शिव हूं, आपका बाप हूं। मैं क्या बताऊं कि मैं जो 11 वर्ष सिगरेट पीने से बहुत थोड़ी कोशिश की, नहीं छूटी, 1 सेकंड में ही पता नहीं बाबा ने क्या किया, 1 सेकंड में ही स्वप्न तक छूट गई। मेरी ट्रांसफर हो गई चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में पहुंचा, हालांकि मैं आश्रम नहीं देखा था, ना मैं गया था, न मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता था। तो 2-4 दिन के बाद मैं आश्रम जाना था, तो शाम को मेरे को एक संकल्प उठा कि मैं एक सिगरेट का सूटा लगा लूं, कश लगा लूं। 3-4 मास के बाद, मैं सेंटर पर नहीं गया था, मैं सूक्ष्म संस्कार की बात सुना रहा हूं। तो फिर मैं सोचा, अरे किताब में तो लिखा है तुमने देवता बनना है, देवता सिगरेट कैसे पीते हैं? तो अंदर मेरे युद्ध चलता रहा। तो मैं समझता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं सोचते सोचते आफ्टर ऑल मैं हार गया। अभी तक मुझे याद है वो सूक्ष्म संस्कार कैसे गंजता है। आप कहेंगे हार कैसे गया? मैं सिगरेट नहीं पी, लेकिन मैंने अपनी डायरी में से व्हाइट कागज लेके उसको रोल करके, गोल करके, माचिस ली, फटाफट लगा के आग 3-4 सूटे मार दिए, तो मेरे होंठ जल गए। तो मैंने सोचा भाई मेरा कष्ट तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा अभी ये कागज का भी सिगरेट पीना। तो सूक्ष्म संस्कार हमने रखा हुआ है, वो कभी निकलेगा। ये अट्रैक्शन संबंध की बात जो दीदी ने कही, उसकी भी मैं आपको थोड़ी शेयर अनुभव की सुनाता हूँ। मैं सन 71 की लड़ाई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये डेरा बाबा नानक है, वहां पर था। तो कई ऐसी परिस्थिति आई हो युद्ध के अंदर, तो मैं गया। तो मेरे सामने एक चित्र छोटा सा बाबा का लगा हुआ था। मैंने कहा बाबा, अभी तो आपने कहा नारायण बनना है, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, तब भी 4-5 साल लग जाते हैं। तो अभी सिर पर मौत घूम रही है और आपने कह दिया नारायण बनना है, कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे जैसे बाप और बच्चे बातें करता है। तो आपने तो सर्व संबंध की बात की है। और फिर मैंने बाबा को, मेरे ही अपने ही चिंतन बता रहा हूं आपको, तो मैंने कहा बाबा को, आप सर्वशक्तिमान हैं, विनाश करो, काम खत्म करो। और वैसे तो पहले विनाश की बात तो बहुत ही अंदर बैठी हुई थी। तो मेरे को अभी आज मैं अचानक दीदियों के साथ बैठा हूं, वो बात याद आई। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं शाम तक क्लियर कर दूंगा, दुनिया तो विनाश हो जाएगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एक दिन की दोस्ती चलेगी आपकी? आप एक दिन की माँ चलेगी आपकी? एक दिन का बाप बनाओगे, चलेगा? एक दिन में सारे रस ले लोगे? अभी तक मुझे वो बात याद है कि सच में जितना लॉन्ग टाइम बाबा ने ये संगम योग दिया है, एक एक संबंध का रस हम कैसे लें, तो ये बाबा कहता है कि ये लेने का टाइम है। अदरवाइज तो जहां संबंध नहीं हमने जोड़ा, जैसे दीदी सुना रही थी, मैं भी 2 बातें कि ये स्नेह और नशा, ये 2 बातें ये संबंधों को काट देती हैं, बाबा से जोड़ देती हैं। और जैसे ही हम बाबा से जोड़ते हैं, तो एक बात मैं और कर दूं, तो अभी जनवरी मास के अंदर मैंने अपना एक चार्ट रखा था, उसके अंदर मैंने एक दफा बाबा को शाम को बैठा था, मैंने कहा बाबा ये याद का चार्ट लगातार आप करो, चार्ट रखो, बच्चे लगातार करो। तो मैं ऐसी बात कर, मैं लगातार कैसे हुआ? तो मेरे को एक संकल्प आया, मैं तो बाबा के चित्र को देखते ही रहा। बाबा ने कहा बच्चे लैला और मजनू के पास जाओ, उनसे जाके पूछो कि तुम याद का चार्ट रखते हो। तो मैं तो फंक रह गया कि सच में बाबा आशिक और माशिक की मिसाल देता है। वो लव, वो प्यार क्या नहीं कर सकता, अशरीरी बना देगा, दुनिया भुला देगा। और दूसरा नशा, दुनियावी नशा भी आप देखिए, सारे संबंध, क्या सारी शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति जो पी ले, 2-4 घंटे चढ़ जाए उसको, तो कहां से कहां ले जाता है। और उसके बाद जो ये दीदी, हमारी चक्रधारी दीदी ने चारों इसकी बात की, मैं तो थोड़ी सी अनुभव की गहराई इन्होंने सुनाई है। मेरी ट्रांसफर होगी अम्बाला की, तो जहाँ ये संबंध, इसकी चारों पिलर्स की बात है, क्योंकि योगी को पिलर्स के ऊपर बिठाया है। मैं इसको बार बार, हम सबको चेक करना है, मैं तो बार बार चेक करता हूँ कि जहाँ जिस मकान की कमजोर है, कुछ भी है, उसकी फाउंडेशन चेक की जाती है।
अगर हमारे ये चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जहां वीकनेस है, जहां कमजोरी है, वहां ये चारों पिलर्स में कमजोरी है। बाबा ने खोला हुआ है ब्रह्मचर्या, दीदी ने खोला है सारा, चारों सब्जेक्ट आप देखिए इसको, पिलर्स को। और योगी के जो चित्र है उसके नीचे 4 पिलर्स हैं, और योगी के चित्र के ऊपर 5 भूत भाग रहे हैं, शिव बाबा की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। तो हम ये ना चेक करके कि लाइट क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही, हम एक एक पिलर की गहराई तक जाए। और उसके लिए मैं समझता हूँ एक छोटा सा और अनुभव सुना दूँ आपको। मैं जैसे ही वहाँ गोवा में ये पढ़ रहा था किताब, 15-20 दिन हुए थे, 2.5 मास मुझे रहना था। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मेरे को, मैं हाल मिलिट्री ड्रेस में ही था, बैठा हुआ था, ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मिलिट्री सारा था, वायरलेस थी मेरे पास, थे। मैंने, मेरा दोस्त था एक, मैंने उसको कहा भी मैं कहीं जा रहा हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? अभी लगता है पता नहीं किस दुनिया में जा रहा था, पूरी पता नहीं, मतलब ऐसा उड़ रहा था। तो अब मेरे को लगता है कि बाबा ऐसी अवस्था हम बच्चों की चाहता है। बच्चे चलो घर चलो, घर चलो। घर जाने के लिए ये जो पिलर्स की बात है, सर्वसंबंध की बात है, रिश्ता स्वरूप की बात है, मैं समझता हूँ ये एक आनंद वाली जीवन है। जब जीवन आनंद वाली बन जाए तो हर पिलर्स ले लें, सब्जेक्ट ले लें, ये हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाता है। आदरणीय आशा दीदी, यदि इस संदर्भ में आप भी कुछ अपने अनुभव शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। इसी संदर्भ में आप भी कुछ अपने अनुभव शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। हम सबने काफी बातें सुनी हैं। मैं सोच रही थी कि जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, हम इन चारों नियमों की पालना करने के बाद ही ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है, जिसको हम स्टूडेंट लाइफ कहें। वो शुरू ही होती है जब हम पहले इन 4 नियमों की धारणा करते हैं। अब ये 4 नियम वहां समाप्त नहीं हो जाते। इन नियमों की बहुत गहराई है, और बाबा ने वो सब बातें हमें मुरलियों में समझाई। सच्चाई की बात यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत की पालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द्वापर युग से भी लोग कर रहे थे, और आज की कलयुगी दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नियम की धारणा करते हैं। लेकिन जब बाबा हमें पवित्रता के नियम की बात बताते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की बात बताते हैं, तो उसमें हमारे मानसिक स्तर पर अटेंशन रखने के लिए बाबा ध्यान खिंचाते हैं। मनसा क्या कारण है? भाई बहनों की कंप्लेंट होती है, योग में वह रस नहीं आता जो हमें आना चाहिए। योग से हम वह शक्ति नहीं अनुभव करते जो हमें करनी चाहिए। योग से इतने चमत्कार होते हैं, बहुत सारी चीजें हम योग के जब लाभ बताते हैं तो कितनी बातें बताते हैं। वो क्यों नहीं अनुभव होते, उसका कोई कारण होगा। पवित्रता में इतनी जबरदस्त शक्ति है, तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं उसकी महिमा। तो वो चीज हमारे लाइफ में वर्तमान समय, जबकि अंतिम समय की ओर हम हैं, और हम कहते हैं ये अंतिम घड़ियां हैं हमारे इस विश्व की, वो स्वरूप, वो धारणा हमारी चाहिए जिसमें मन सा बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, निश्चल ऐसी मनसा।
मन में संकल्प विकल्प आना, वो भी हम बच्चे समझते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, इट इज नॉट वेजिटेरियन। मनसा में भी संकल्प विकल्प क्यों आए? बाबा कहता स्वप्न तक तुम्हारे इतने अच्छे शुद्ध होने चाहिए, क्यों आए? उस पर हमको अटेंशन देना है। मनसा दान करें, मनसा की शुद्धता, ये एक इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ का पहलू है जिस पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। हर एक अपने आप को चेक कर सकता है। और प्रभाव उस शक्ति का ही पड़ता है। मनसा शक्ति जिसको बाबा कहता है, वो उसका ही प्रभाव। डिटेल्स है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, परंतु दूसरा जो है शुद्ध अन्न, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम भोजन स्वीकार करते हैं, हमने वो अन्न की शुद्धि कर ली, जो तामसी भोजन है वो हम नहीं करते हैं। लेकिन एक सवाल है, बाबा जो साकार मुरलियों में हमें बता रहे हैं कि बच्चे जब आप भोजन करते हो तो स्मृति में करते हो, बाबा की याद में करते हो। भोजन शुद्ध तब है, नहीं तो बाबा ने कहा बीच में माया खा जाए। जो मैंने भोजन तैयार किया, याद में किया या कैसे किया हर एक जाने, परंतु क्या वो परमात्मा को भोग लगा करके तब स्वीकार किया? 2 सेकेंड हम शुरू में याद कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। बाबा को तो स्वीकार नहीं कराया साथ साथ। वो प्रसाद जो इतना सा है, टोली का एक पीस हमको इतनी शक्ति देता है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमको कितनी शक्ति का अनुभव होना चाहिए। क्या ही अच्छा हो आज हम यहाँ बैठे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम ये संकल्प ले सकें कि जब हम भोजन करेंगे तो बाबा के साथ एकांत में बिना बातचीत के मौन में रहकर करेंगे। मुझे जगदीश भाई याद आते हैं इस समय। भाई साहब को जब भी भोजन करते देखा, भाई साहब का मुखड़ा दीवार की तरफ होता था, कोई उनसे बातचीत नहीं करता था। एकांत में बाबा की याद में, वो चीज अगर हम अपने पुरुषार्थी जीवन में आज लेके आएंगे तो उसका बल भी हमें आगे बढ़ाएगा। और तीसरी बात, भोजन जब मैं करती हूं तो पूछना ये है, क्या मैं इसे प्रभु प्रसाद समझकर स्वीकार कर रही हूं, या उस समय 10 बातें 10 कमियां मुझे नजर आ रही उस भोजन में। मनोहर दादी सुनाया करते थे, जब थाली सामने आती है तो कई आत्माएं प्रेम से स्वीकार करती हैं, बाबा की यज्ञ का ब्रह्मा भोजन है। और कई आत्माएं क्या करती हैं, ये क्या बनाया है, क्या है?
भोजन का तिरस्कार। अगर उस ब्रह्मा भोजन का महत्व होगा जिसके लिए देवताएं भी तरसते, गायन है, वो भावना ब्रह्मा भोजन के प्रति हमारी रहे तो उससे हमें शक्ति और बल मिलेगा। चौथी बात, अगर मैं भोजन टेस्ट से कर रही हूं, रस ले रही हूं, लेते ही ये बड़ा स्वादिष्ट है और ये ऐसा है, वहां हमें चेक करना है मेरी बुद्धि, मेरा संकल्प किस प्रकार की वृत्ति का है, वो हमारा सात्विक भोजन है। और जहां आती है बात सत्संग की, तो इसमें आज के समय अनुसार मैं आप सबका ध्यान वह संग जिसके आज हम गुलाम हो गए, आप समझ गए होंगे, मोबाइल। क्या बाबा से मोबाइल जितनी प्रीत है? पूछ लो अपने आप से। मोबाइल जितनी प्रीत है, अभी उठेंगे पहली चीजें मोबाइल खोल के देखेंगे। बाबा को फोन तो नहीं मिलाते। ये चीज हमारा बहुत समय ले लेती है। विस्तार नहीं करूंगी, शॉर्ट में एक ही सेंटेंस में बताऊंगी। एक बार बड़े दादी ने, दादी प्रकाश मणि ने कहा कि ज्यादा फोन का उपयोग योगियों की निशानी नहीं है। आपकी मनसा शक्ति, संकल्प शक्ति वो अच्छी, पावरफुल कैसे बनेगी? तो मोबाइल पर आधारित है। ये संग, इस पर भी अटेंशन। और इसके साथ साथ बाबा ने जो हम बच्चों को नियम दिया हुआ है, प्रतिदिन मुरली का अध्ययन। मुरली सुनना सुनाना मात्र नहीं, वो हमारी पढ़ाई है, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। तो क्या सच में मुरली के प्रति उतना प्यार है? अगर मैं सभा से भी हाथ उठवाऊं, कितने हैं जो कभी भी मुरली मिस नहीं करते? कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करते। देखिए 50%, क्या ही अच्छा हो। आज की क्लास से हम अपने लिए एक वायदा अपनी उन्नति के लिए करें, हम कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। जिनमें ये ताकत है वो थोड़ा हाथ तो खड़े करो। इसको पक्का रखिएगा। और चौथा, दिव्य गुणों की धारणा, जो कि बताइए और एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है, उसको छोड़ती हूं, लेकिन पढ़ाई पर अटेंशन। ठीक है। सर्व संबंधों की अनुभूति भी करना अनिवार्य है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति नहीं होगी तो अंत समय वही संबंध हमें खींचेगा। इसलिए गुलजार दादी
अपने क्लासेस में ये बात हम लोगों को बताते रहे हैं कि आपको सर्व संबंधों का अनुभव जरूर होना चाहिए। भले ही उसमें जो संबंध आपको प्रिय है, उस प्रिय संबंध से बाबा को याद करो, वो पॉसिबल है, लेकिन हर संबंध का अनुभव होना आवश्यक। ये हर एक अपने अपने आप से भी पूछेंगे और अपने क्लासेस में भी आप इन बातों की चर्चा करेंगे कि सर्व संबंध उसका अनुभव हमें होना चाहिए। ओम शांति। ये एक बहुत अच्छी बात आई निकल करके लास्ट में कि हमें सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें एक बात बहुत अच्छी हाईलाइट की कि दादी और बाबा ने भी ये बात कही है कि अगर हम लास्ट में किसी संबंध के अनुभव की कमी का अनुभव करते हैं तो वही बात हमें लास्ट में खींचेगी। तो दीदी इसी से संबंधित एक बात हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कई बार कुमारियों को ये मुश्किल अनुभव होता है कि बाबा को साजन के रूप में देखें, और इसी तरह से या बच्चे के रूप में देखें, इसी तरह से भाई लोग भी थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस करते हैं कई बार कि खुद वो सजनी बन जाएं और बाबा को साजन के रूप में अडॉप्ट करें। तो क्या इसके लिए कुछ टिप्स हमें देना चाहेंगे? तो आदरणीय चक्रधारी दीदी से हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे। या मैं ऐसा समझ रही हूँ, शायद यही पूछा है कि भाइयों को सजनी बनाना मुश्किल तो नहीं लगता है, या सजनी स्वयं बन कर के उस साजन की चलना कठिनाई तो नहीं आती है, या वो भी सरल लगता है? या दूसरा, पुत्र कुमारियों को है कुमारी लेकिन उसको कहो मेरा पुत्र है वो, तो क्या ये पुत्र भाव से शिव बाबा को संबंध में लाना कठिन तो नहीं लगता है? लगता है तो उसे कैसे सरल किया जाए? मैं ऐसा समझती हूँ कि भक्ति मार्ग में भी सदा यही कहा है कि ईश्वर तू साजन है, मैं तेरी सजनी हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ जब तक हमें पुरुष भाव होगा तब तक ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्हें सजनी समझकर चलना सरल है या कठिन है। इसलिए बाबा कहते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नो दाई सेल्फ। सर्वप्रथम स्वयं को जानो, पहचानो और मानो। जब हमको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के संबंध में पुरुष भाव, स्त्री भाव, कन्या भाव या कुमार भाव नहीं रहता है। हाँ, रोल के समय वो भाव में हम रोल अदा करते हैं, लेकिन ओरिजिनली हमें मालूम पड़ गया कि मैं तो चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। अब जब मैं दिव्य सितारा हूँ, जिस सर्वशक्तिवान ने मुझे अपनी पहचान दी और उन्हें हमको बताया कि बच्चे जैसे तू है वैसा ही मैं हूँ, तू भी चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति है और तेरे साथ मेरे सर्व संबंध है और मैं भी एक चमकता हुआ दिव्य सितारा ज्योति स्वरूप हूँ। तो मुझे अपनी माता कहे, पिता कहे, साजन कहे, सजनी कहे, पुत्र कहे, पुत्री कहे, तो मुझे कुछ भी कह सकता है। आप सोचिए, भक्ति मार्ग में हमने किसी भी साकार प्रतिमा को इष्ट के रूप में देखा और वो साकार प्रतिमा अगर पुरुष तन में है, उसे पिता सरलता से कहा जा सकता है, माता कहने में संकोच आएगा। अगर वो पुरुष भाव में है
तो बड़ा है तो उसे पिता कहेंगे, छोटा है तो उसे भैया या पुत्र कहकर पुकारा जा सकता है। लेकिन सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने सबसे सुंदर बात हम बच्चों को बता दी कि बच्चे, इस देह से तो ऊपर उठ जा, ये तो नाशवान तेरा चोला है, वो चोला नहीं है, तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है और मैं तुझ आत्मा का परम संबंध हूं, तो मुझे किसी भी संबंध में देख सकता है। अब मान लीजिए मैं कहूं कि पुरुषपन के भाव में अगर मैं हूं तो मैं ये कहूंगी कि साजन स्वयं को समझकर चलना सरल है, लेकिन सजनी उसे बनाकर चलना जरा कठिन है। इसमें कठिनाई कहाँ आती है? जब देही नहीं है, देही है और मैं भी देही हूं, तो देही आत्मा के ईश्वर सर्वशक्तिवान से कोई भी संबंध जोड़े, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और ऐसा समझते हैं कि सर्व संबंध सर्व आत्माओं को अनुभव में आने चाहिए, क्योंकि अगर कभी पुरुषपन का भाव आता है तो हो सकता है पुरुषपन के भाव के संस्कार आपके अंदर इमर्ज हो जाए, लेकिन ईश्वर मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूं। कैसे सजनी पतिव्रता होती है? अगर मैं ये समझूं कि पत्नी पति की आज्ञा के अनुकूल चले, मैं कभी स्वयं पत्नी बन के अपने पतियों के पति की आज्ञा के अनुकूल चलूं, तो जरा देखो मुझे कैसा प्रतीत होता है, कितना सुखद प्रतीत होता है। वो मेरी ऐसी सजनी है, ऐसी वफादार सजनी है कि ये सजनी कई बार आप कोई चीज चाहते हैं, हो सकता है आपके टेस्ट के अनुकूल ना भी बना पाए या आपकी इच्छा के अनुकूल वो कर्म नहीं भी कर सके, लेकिन परफेक्ट सजनी जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसी सजनी से साजन बन या सजनी बन उसे साजन बना करके जरा अनुभव करके देखिए कि मैं सजनी ऐसा भोजन बनाऊं जो कभी कभी पत्नी को भी कह सकते हो, आज मैं अपने पतियों के पति साजनों के साजन को मैं आज भोजन बनाकर खिलाऊंगा। और भोजन कभी बनाकर खिलाओ तो सही। देखिए, आप ये कहेंगे नमक कितना डालना है, पानी कितना डालना है, आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक बार अनुभव करके देखिए। मेरी प्यारी सजनी, आज तुझे मैं भोजन बनाकर खिलाऊंगा। भले आप 2 रोटी बनाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सब्जी बनाइए, ज्यादा नहीं, लेकिन देखिए जरा कितनी सब्जी बनाना आपको आता है, थोड़ा बनाकर देखिए तो सही। आपकी बनाई हुई चीज उस दाता की स्मृति में और बड़े प्यार से बना रहे। जब पत्नी प्यारे पति के लिए कोई चीज बनाती है तो ध्यान रखती है इनको कितनी मिर्ची पसंद है, कितना नमक पसंद है, कौन सी चीज पसंद है, वो कोशिश करती है अपने पति को रिझाने की। लेकिन कभी कभी हम भी, चाहे पुरुष तन में मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अपनी प्यारी सजनी जो इस धरा पर मुझे पावन करने के लिए आई है, ऐसी सजनी को मैं आज थोड़ी सी रोटी बनाकर या थोड़ा सा हलवा बनाकर खिलाऊं। बोले 4 से पूछ लीजिए हलवा कैसे बनता है, लेकिन बनाने के समय आप सजनी अपनी को साथ खड़ा करना। भाई बनाना आप ही जानती हो, मैं नहीं जानता। उस समय यही कहो कि मैं नहीं जानती, आप जानते हो, इसलिए आप मुझे बताते चले जाइए। मैं आपकी सजनी आपके लिए आज भोजन बना रही।
मुझे आता है बड़े प्यार का नाता जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ करने से संबंध होता है, बिना कुछ किए संबंध नहीं चलते। हम ऐसे ही संबंध कहते हैं, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पुत्र है। आपने किया क्या उसके लिए? पत्नी कितनी वफादार होती है। किसी पराई पत्नी को अपने को सजनी समझते हो, तो किसी पराई स्त्री को मैंने आंख भर कभी देखा? अगर मैं पराई स्त्री को देखता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसकी प्रिय सजनी नहीं हूं। सच्ची सजनी वो है जो एक साजन के अलावा दूसरे किसी को कभी नजर तक लगाना तो छोड़ दीजिए, संकल्पों में भी नहीं बिठा सकती। इतनी सच्ची सजनी मैं स्वयं को जरा बनाकर देखूं तो सही, कभी अनुभव तो करके देखिए। और कभी भोजन बनाइए और कहो आओ भाई आज हम तो आप और मैं दोनों खाएंगे, मैं आपकी सजनी आप मेरे साजन। तो कभी साजन के मुख में गिट्टी दे दो, खा लो गिट्टी, लेकिन ऐसा समझो साजन मेरा खा लो, आप खाइए। और कभी सजनी बन के गिट्टी अपने मुंह में भी डाल लीजिए। बड़े प्यार से कुछ कीजिए तो सही। लौकिक संबंध ऐसे नहीं बने, कुछ कर्म करते हैं, कुछ भावनाएं रखते हैं। प्यारे बाबा के लिए हमारे मन की इतनी भावनाएं होनी चाहिए। मुझे याद है एक बार दादी हमारी ने पूछा कि सभी कन्याओं ने प्यारे बाबा के साथ साजन का संबंध और पुत्र का संबंध जोड़ा है। उस समय मैंने हाथ खड़ा किया कि मैंने कभी बाबा को पुत्र के संबंध में नहीं देखा, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है। और बाबा के उस समय महावाक्य चले थे, जिस संबंध को मेरे से नहीं जोड़ा होगा वो संबंध आपको दुनिया वाला खींचेगा। इसलिए उन सरल संबंधों से विमुख होना, ऊपर उठना, मेरे से सरल संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। तब दादी ने कहा नहीं, पुत्र का संबंध क्यों नहीं जोड़ा? मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, वो मेरा पिता है। तब अचानक उस दिन कोई केक लाया था और केक कटने लगा, तो दादी ने कहा कि आओ चक्रधारी आकर के केक काटो। तो मैं केक काट रही थी, कहा आपके पुत्र का आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं बड़े प्यार से मैंने केक काटा। उस दिन के बाद मैंने मन में पुत्र का संबंध बहुत प्यारा रखा। और आप देखिए एक जगह मैं लाभ जो लेती हूँ, कई बार कुछ खाना खाते हैं या कुछ चीज और खाने लगते हैं तो हम बाबा को भूल जाते, बात करते करते या विस्मृति आ जाती। तो कई बार मेरे मन में बड़ा चलता था कि मैं ऐसे दाता को भूल करके मैंने भोजन पान कर लिया, ये राइट नहीं किया, ये ठीक नहीं हुआ, ये शुद्धि नहीं हुई। लेकिन जब मैंने अपने पुत्र का संबंध बाबा से जोड़ा तो मैं कभी खा भी लेती हूँ भूल करके, फिर मैं कहती हूँ बेटा आजा, आप और हम फिर दोनों खा लेंगे, कोई बात नहीं। वो तो जूठा भी खा लेगा, उसको जरूरी थोड़ी है सच्चाई भोजन खाना है, वो तो बीच बीच में आके खा लेगा, मेरे हाथ से खा लेगा, अपने आप ही खा लेगा। तो मैं उस समय सोचती हूँ अच्छा बात है, आज बाबा को नहीं बुलाती, अपने बेटे को बुला लेती हूँ और मेरा बेटा आगे खा लेगा, इसलिए मेरा भोजन शुद्धि हो जाएगा। मेरे मन में रिपेंटेंस नहीं रहती है कि मैंने बाबा को याद करके नहीं खाया। मैंने बेटे को बीच में बुला लिया, 2 गिट्टी मैंने खाई, अब तुम भी खा लो, आज तो खा लेता है आकर के बड़े प्यार से। संबंध है, अरे इतना प्यारा संबंध, इतनी प्राप्तियां प्राप्त कराने वाला संबंध। और कभी कभी तो ऐसे लगता है वो हमको देख रहा है, ऐसे देखता। मैं कहती हूँ क्या देखते हो, क्या देखते हो? कहते बता दो क्या देखता हूँ। तो मैं समझती हूँ कोई मेरे में बात है ऐसी जो रोती है। तो इस प्रकार रूहान भी होती है, प्यार भी होता है। हमारी बड़ी दीदी, मैं उनका आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। उन्होंने बाबा को पुत्र के निगाह से जब देखती थी, इतनी ज्यादा खो जाती थी कि एक बार वो छोटी छोटी जराबें, छोटा सा शर्ट, छोटे से बूट खरीद कर ले आई
और ला करके बाबा के प्यार में बैठी थी, योग तपस्या चल रही थी, तो साकार बाबा को वो जराबे बनाने लगी। वो उसी भाव में थी। आप सोचिए वो अंगूठे में जराब आएगी कि पाँव में आएगी, और जोरों से पहनाती जा रही है। ऐसे करते सभी देख रहे क्या हुआ, लेकिन दीदी उस समय यहाँ नहीं थी। वो इतनी अव्यक्त वतन की स्थिति में थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही। और वो जराब तो अंगूठे में अड़ा दी और फिर शर्ट खोली। हमने सोचा बाबा के सारे बाल बाल गए, अब इन्होंने शर्ट को डालना है, जोरों लगाना है। और ऐसे तो मैं ये नहीं कहती आप ऐसे शर्ट डालने लगो या जराब। वो तो दादी हमारी, दीदी हमारे कई बार सेमी ट्रांस में जाते भी थे, और इतनी नशे की स्थिति। पहले नशा आप अलग देखिए, आज नशा थोड़ी है। आज तो मुरली सुननी है, पकड़ा फोन, मुरली हो गया, सार हो गया, सार मुरली का नीचे वो हो गया, हो गई मुरली पूरी, काफी है मुरली। ऐसा नहीं था। मैं देखती थी हमारी पोस्ट आती थी, क्योंकि शुरुआत का सेंटर था, फर्स्ट सेंटर। उस समय भी मुझे मालूम है कि हमारी दादियां 5-5, 6-6 दादियां रहती थी, और पोस्ट थी फर्स्ट फ्लोर में लगा हुआ लेटर बॉक्स, और सभी 3 पोस्ट आती थी, और हर एक इस कोशिश में होता था कि पहले मुरली जाकर मैं पढ़ूं। और जल्दी जल्दी बाहर मुरली आई, सीढ़ियों से ही मुरली खोल के पढ़ना शुरू हो गया। दूसरा कहता है मुझे दो, बाबा ने क्या कहा। अरे आज तो मुरली के लिए लड़ाई हो जाती थी कि मुझे मुरली क्यों नहीं मिली, ये मुरली मेरे को पहले वाली दी है, मुझे आज की मुरली चाहिए। आज सोचिए वो गांव थे जिसमें अनपढ़ माताएं थी, जिन्हें मुरली पढ़ना नहीं आता था। वो मुरली को उल्टा पकड़ करके हाथ में और बोलती जाती थी, मैं शिव बाबा की, शिव बाबा मेरा, मैं शिव बाबा की, शिव बाबा मेरा। इतने प्यार से पढ़ती थी, और पढ़ने के पश्चात कहती थी ये मुरली पढ़ ली, अब कल उसे मुरली दूसरी चाहिए, नई मुरली चाहिए। भाई कल जो पढ़ी है वो आज भी वही पढ़ लो, नहीं मुरली नहीं चाहिए। घर में बंदेलियां होती थी, लेकिन मेरे साजन का पत्र आया है, मेरे बेटे का पत्र आया है, वो प्यार होता था। वो जाते थे जंगल करने के लिए बाहर, और वहां ईंटों का घर बना देती थी, और ईंटों के घर में, एक घर में ईंटों के मुरली रखा थी। जो अपना काम करना वो किया, मुरली पड़ी और घर चले गए। घर वालों को पता है हमने इनकी मुरली छुड़ा दी है, और ये नहीं मालूम कि वो जंगल में जाती हैं, वहां मुरली पढ़ आती हैं, और दूसरी जाती है वो उस घर से मुरली निकाल के वो पढ़ के और वो रखा। इतना मुरली से प्यार था। तो मैं समझती हूँ जब हमारा बाबा से सर्व संबंध होते हैं तो हमें वो संबंध इतने खींचते हैं, दिल करता है कि प्यारे बाबा के ये बोल, कभी बचपन के बोल, कभी टीचर के बोल, कभी पिता के बोल, इन बोलों से हम उसको अपना बनाए रखें। तो मैं समझती भाइयों को भी कभी सजरी बन के भी साजन का आनंद लेके देखना चाहिए, और कभी बहनों को भी, कन्याओं को भी अपने पुत्र का बना करके उसे थोड़ा आनंद लेकर देखना चाहिए। बहुत प्यारा पुत्र। ओम शांति। बहुत सुंदर भाव विभोर करने वाली बातें हमारे सामने चक्रधारी दीदी जी ने सुनाई, और सचमुच हम भी उन भावों में चले गए और बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करे। हमारे साथ जगरूप भाई जी बैठे हैं, तो मैं जगरूप भाई जी से निवेदन करूंगी कि वो बाबा की सजनी बनकर कैसे अनुभव करते हैं, वो सुना। ओम शांति। अब दीदियों के जो संबंध की बात कर रही थी, कन्याओं के लिए पुत्र और भांजों के लिए सजनी, तो बड़ी रस वाली बातें थी। मैं भांजों को सहज इसलिए कि मेरे को जो मैं अपना अनुभव दुनिया के अंदर साजन अपनी सजनी के लिए कितनी मेहनत करता है शादी करने से पहले। फिर जब शादी करता है तो साजन
सजनी का श्रृंगार नहीं करता, सजनी का श्रृंगार कोई और करता है। तो मैं ये सोचता हूं कि दुनिया के अंदर, जैसे मैं बात कर रहा था, कि इतना श्रृंगार और हमारा साजन, हमें कुछ करना ही नहीं है साजनी बन करके। दुनिया में तो सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाओ, रंग रोगन लगाओ, ये करो वो करो, उसके बाद एक बाल्टी पानी की डाल दो, सारा खत्म। अब सच मानिए कि हमारा साजन योग क्या है, ऐसा श्रृंगारता है, ऐसा श्रृंगारता है कि कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है और अविनाशी रंग लगा देता है। इसलिए सजनी का आनंद भक्ति मार्ग में, जैसे दीदी ने सुनाया कि हर एक ने सजनी माना, लेकर यहाँ ज्ञान मार्ग के अंदर भी सजनी बनने के लिए, तो मैं आपको छोटा सा अनुभव, मैं जब ज्ञान में चला तो मुरली के गीत लगते थे। तो मैं तो छोटे से गांव है पंजाब में, वहां का रहने वाला हूँ। जब मैं अकेले ज्ञान में चला परिवार में, तो ये जो फिल्मी गीत है वो मिलिट्री में था तो सुनते थे। तो मैं अकेला बैठा था, तो मैं सुना दूं आपको, फिर बाद में मेरे टोंटे में मत करना मेरे को, कि बहारो फूल बरसाओ, वो मैं सुन रहा था। तो वो सुनते सुनते मुझे आया कि मैं साड़ी पहनूं। मैं आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आपको। तो मेरे पिताजी की पगड़ी थी बहुत वाइट, बहुत बड़ी थी, क्योंकि पंजाब में तो धोती तो पहनते नहीं है, साड़ी अब कैसे कहाँ से लाऊं। पिताजी की पगड़ी मिल गई, वो बड़ी लंबी थी और चौड़ी भी 4 फुट 4.5 थी। तो मैं उसको अच्छी तरह खोल खाल करके, लपेटा मार के, साड़ी पहन के, कमरा बंद करके, कच्चा मकान छोटा सा था, ये गीत लगा करके मैंने इतना रास डांस किया, आता भी नहीं था ना भी आता है जी। तो इसलिए भाई, भाइयों के लिए तो और भी सहज है, कन्याओं के लिए तो फिर भी दीदी ने खोला तो है, लेकिन भाइयों के लिए तो और ही सहज समझता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव जगरूप भाई ने बहुत ही देही अभिमानी स्थिति से सुनाया। मैं कहूँगी इसके लिए बहुत देही अभिमानी स्थिति चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा देहभान है जो सर्व संबंधों का अनुभव करने में विघ्न रूप बनता है। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी संबंध बाबा के साथ जोड़ना मुश्किल नहीं है। अब लास्ट में जैसे संबंधों की बात चल रही है, एक है संबंध जोड़ना, एक है संबंध निभाना। हमने बाबा के साथ संबंध तो जोड़ा, लेकिन वो संबंध की सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग संबंध जोड़ तो लेते हैं लेकिन वो निभा नहीं पाते। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, बाप को डाइवोर्स देकर चले जाते हैं, फारगती दे देते हैं। तो ये संबंध निभाना तो नहीं हुआ। तो हम कहाँ तक जो बाबा के साथ संबंध जोड़े हैं वो प्रीत निभानी भी है। तो मैं आशा दीदी से निवेदन करूंगी कि प्रीत निभाना क्या होता है संबंध। बहुत सुंदर प्रश्न है कि संबंध जोड़ा तो है, लेकिन हम उसको निभाते कहाँ तक। प्रीत की रीत को निभाना यही आवश्यक है। तो जैसे साजन और सजनी के संबंध की बात चल रही है, इसको अगर हम लें तो बाबा साजन, हम सजनिया, वो ब्राइड ग्रूम और हम सब ब्राइड्स। उस संबंध से सबसे पहली बात कि सजनी वो अच्छी जो अन्य किसी की तरफ बुद्धि नहीं ली जाती। हम बच्चों की
अव्यभिचारी बुद्धि होना, ये है सजनी के रूप से निभाना। अव्यभिचारी बुद्धि केवल बाबा और बाबा ही मेरा संसार है। दूसरी बात, बाबा के कदम के पीछे कदम रखना, सदा श्रीमत का पालन करना, यह सजनी के रूप से निभाना। तीसरी बात, वही कार्य करें जो मेरे बाबा साजन को प्रिय हो। जो उन्हें प्रिय नहीं, वह मुझे नहीं करना। चौथी बात, प्यारे बाबा सदा कहते हैं कि बच्चे सदा श्रृंगारी मूर्त बनो। अपने श्रृंगार को खराब कर कोप भवन में नहीं जाओ। जो बाबा ने श्रृंगार दिए हैं, उनसे सदा सजे सजाए रहना, ये सजनी का संबंध निभाना है। अगर बाबा से प्यार है तो जैसे लौकिक में भी सजनी अगर अच्छे आभूषण पहनती है तो वो क्या प्रत्यक्ष करता है कि बहुत बड़े घर की है। इसी रीति जो बाबा ने हम बच्चों को आभूषण दिए हैं, उनसे सदा सुसज्जित रहें तो पता लगता है कि हमारा बाबा हमारा साजन है। सजनी साजन को शो करती है, बदनामी नहीं करती, शो करती। फिर साजन जितना वह कमाता है उसमें अपने आप को रखती है। इसलिए सदा इच्छा मात्रम अविद्या रहना, ये सजनी रूप से संबंध निभाना है। जब बाबा मिल गया उसके बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता। किस बात की इच्छा और क्या चाहिए? इसलिए सदा अपनी उस स्थिति को जो मेरी फाइनल स्टेज है, इच्छा मात्रम अविद्या, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। सदा संतुष्ट। जो बाबा ने दिया है, जितना दिया है, उसमें स्वयं को सदा संतुष्ट रखें। इच्छाओं से अपने साजन को डिस्टर्ब ना करें। आज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हो नहीं। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है। सजनी सदा अपने साजन के कहने पर चलती है और जो बातें नहीं करनी चाहिए अपनी फैमिली के अनुसार, उन बातों पर वो ध्यान देती, गंभीर रहती है। घर की बातों को बाहर नहीं करेगी। और जब हम कहते हैं पुत्र का संबंध, तो इसमें एक चीज है कि जैसे मैं अपने बेटे को वारिस बनाती हूं, क्या मैंने प्यारे बाबा को वारिस बनाया है? बाबा
पूछा करते थे माताओं से, आपके कितने बच्चे हैं? माताएं कहती थी 3। नाम बताओ? टिक्कू, मिंटू, पिंटू। शिव बाबा को तुमने बच्चा नहीं बनाया? नहीं बाबा, शिव बाबा में बच्चा है। अच्छा नाम बताओ? टिक्कू, मिंटू, पिंटू और शिव बाबा। हम शिव बाबा को कहां ले गए? लास्ट। जितना मैं अपने पुत्र का, लौकिक पुत्र का ध्यान रखती हूं, क्या मैं इतना ही ध्यान अपने प्यारे बाबा का रखती हूं? बेटे के रूप से निभाना अर्थात उन्हें वारिस बनाना। वारिस बनाना अर्थात छोटी सी बात है। दिल्ली बैठी है, एक सेवा केंद्र पर माताएं आती थी, बाबा से उनका प्यार सीजन का फल निकलता था। इससे पहले वो उनके लौकिक घर में जाए, वो कहती थी नहीं, पहले मैं अपने प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराऊंगी, उसके बाद ये घर पर आएगा। ये बहुत छोटा सा प्यार का इजहार है कि मैंने पहले बाबा को ध्यान पे रखा, बाद में घर पर आया। इसी रीति टीचर का संबंध है। टीचर, सुप्रीम टीचर, हमें पढ़ाने वाला बाबा ने जो स्टूडेंट लाइफ की निशानियां बताई है, हमें गॉडली स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है। इतना बड़ा टीचर, वो मुझे पढ़ाना स्वीकार करे, कितनी बड़ी बात है। स्कूल में प्रिंसिपल आते थे, क्लास कराते थे, कितने बच्चे खुश होते थे। आज सुप्रीम टीचर आता है, उस सुप्रीम टीचर के प्रति मेरी कितनी श्रद्धा पढ़ाई की ओर है। उसने सिखाया एम ऑब्जेक्ट कभी नहीं भूलना। क्या वो चीज, एक ही बात हम ले लें, क्या वो चीज मेरे स्मृति में बसती है? मुझे ध्यान है कि मैंने श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। प्यारे भाई और बहनों, बाबा ने हमें विद्यार्थी बनाया है, सत्संगी नहीं बनाया। विद्यार्थी और सत्संगी में महान अंतर है। उस रूप से चलना टीचर का संबंध निभाना है। टीचर जो पढ़ाता है, होमवर्क डेली करना। बाबा रोज मुरली में होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को डेली करना, ये टीचर का संबंध निभाना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, संबंध निभाना है। सुप्रीम टीचर आप समान हमें इतना सुप्रीम बनाना चाहता है, क्या सच में दिल से वो पढ़ाई मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ? इस रीत से हम अपने टीचर का संबंध निभा सकते हैं प्रैक्टिकल। टीचर से प्यार है तो टीचर को जो प्रिय है वो मुझे करना होगा। वो स्टूडेंट जो होमवर्क किए बिना क्लास में आ जाए, उस स्टूडेंट का क्या कहना? क्या मेरे टीचर को पसंद आएगा? टीचर को हम कहें मैं पढ़ूंगी तो नहीं, मुझे नंबर पूरे देना क्योंकि मैं फर्स्ट रो में आके बैठती हूं, टीचर स्वीकार करेगा? हमें पढ़ाई पर, और पढ़ाई केवल मुरली नहीं है,
पढ़ाई में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल अटेंशन देना। या तो एग्रीगेट है, यहाँ पे सेपरेट एग्रीगेट नहीं है, सेपरेट सेपरेट हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। इसलिए उन सब बातों पर हमारा अटेंशन रहता है, तो हम अपने टीचर का संबंध भी निभाते हैं। इसी रीति और भी है, परंतु समय हो रहा है। अब इस समय का हॉर्न बज रहा है। केवल इतना ही एक बात बाबा की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जहाँ साकार में प्यारे बाबा ने उस पिता को इस तन में स्वीकार किया और कितना नशे में रहा कि मैं वो लैंड लेडी हूँ जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान प्रवेश होता है। मैंने ये मकान उसको रेंट पर दिया हुआ है। बड़ा नशा रहता था बाबा को वहाँ। साथ ही साथ बाबा नंबर 1 स्टूडेंट भी थे, जिसका मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने बाबा का देखा कि एक बार प्रातः जल्दी का ही टाइम था, लेकिन बाबा टेबल लैंप जलाए हुए और उस टेबल लैंप के ऊपर एक मोटा सा नीले रंग का तौलिया था। वो तौलिया डाला हुआ था ताकि बाहर बच्चे सोए हुए हैं, उनको लाइट डिस्टर्ब न करे। और बाबा कुछ लिख रहे थे। मैंने देखा बाबा कुछ लिख रहे हैं, टेबल लैंप जलाई हुई है। सुबह मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा आप रात को जाग करके कुछ लिख रहे थे? तब बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने होमवर्क दिया था, मैं होमवर्क कर रहा था। अगर मैं नहीं होमवर्क करूंगा तो मैं बच्चों से पूछूंगा कैसे? इसलिए मैं बच्चों के पूछने से पूर्व उस सुप्रीम टीचर का दिया होमवर्क कर रहा। तो हमको भी आता है, बाबा सदा कहते हैं हर मेरा बच्चा जहाँ स्टूडेंट है वहाँ टीचर भी है, क्योंकि आपका प्रत्येक बोल, प्रत्येक कर्म और व्यवहार अनेकों को लेसन देता है। इसलिए सदा ऐसा समझना कि जैसा हम कर्म करेंगे हमको देखकर सब करेंगे। मैं प्यारे बाबा का वो सच्चा स्पूत स्टूडेंट ही नहीं, मैं उसका स्पूत आज्ञाकारी मास्टर टीचर भी हूँ। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसे प्यारे बाबा ने कैसे हमको पाला। एक एग्जाम्पल खाली दे के पूरा करूंगी। एक बार बाबा अपने कमरे में प्लम खा रहे थे, आलू बुखारा, और बड़ा बड़ा आलू बुखारा था, और बाबा उसको नरम कर रहे थे, और नरम करके वो जूसी सा बन जाता है, फिर उसको खाते हैं। अचानक मैं कमरे में चली गई और बाबा उसको नरम करके ऐसे खा रहे थे। तो मुझे देखकर बाबा ने कहा बच्ची इधर आ जाओ, आ जाओ। मैं आ गई। बाबा ने कहा बाबा ने इधर से खाया है ना, तुम इधर से खा। आप देखिए वो बाप जो अपने मुख से निकाल कर बच्चों के मुख में डालता है, ऐसे बाप के हम बच्चे, ऐसे टीचर के हम विद्यार्थी, हमें किस प्रकार अपने जीवन को प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। यही मैं समझती हूँ कि दाता से संबंध जोड़ना और उस संबंधों को निभाना, इसे ही हम कहते हैं। ओम शांति। मैं समझती हूँ बहुत सुंदर बातें हमारे सामने आई हैं, फिर भी सर्व संबंधों का अनुभव क्या होता है, जो करता है वही उसके प्यार को और उसके राज को समझ सकता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम समझते हैं कि इस पैनल के थ्रू अवश्य ही आप सभी को फायदा हुआ होगा। हम अपने पैनलिस्ट को भी थैंक्स करना चाहेंगे।